नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के चैप्टर नंबर 7 अनुपात और समानुपात अर्थात रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर में पहले भाग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि विलुप्त संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ छोटे छोटे 4 क्वेश्चन हैं। एक संख्या, 2, 3, 4। यहाँ 3 संख्या दिखाई दे रही हैं और जो चौथी संख्या है वो हमें क्या करनी है, यह संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आप एक चीज़ याद रखिए, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा कि 2 पद हमारे बाह्यपद होते हैं, ये A और D हैं, वो हमारे क्या हैं, बाह्यपद। बचा हुआ BC ये हमारे मध्य पद हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो बताया है कि जो बाह्यपद मतलब बाहरी पद, 2 बाहरी पद हैं, A और D क्या है, बाहरी पद। प्रत्येक क्वेश्चन में जो किनारे पे हैं वो क्या है, आपके बाह्यपद, और अंदर हैं वो क्या है, मध्य पद। होता क्या है कि बाह्यपद और मध्य पद A D, बाह्यपद और मध्य पद, इनका गुणा आपस में क्या होता है, बराबर। इस तरीके से हम निकालेंगे कि अब जैसे मान लिया कि यहाँ चौथी संख्या नहीं दी है, तो सीधी सी बात है जिसका जोड़ा नहीं होगा वही संख्या नीचे होगी और दोनों जो जोड़ा वाली संख्या है वो ऊपर होगी। अब यहाँ क्या दिया है, A B C D नहीं दिया है, तो मान लिया हमें यहाँ से D निकालनी है, तो D बराबर क्या होगा, BC/A, BC/A अर्थात 5 गुणा 21/3, 3 सत्ते 21 और 7 पन 35, अर्थात इसका जो आंसर आपका होगा वो कितना होगा, पहले का 35 होगा। सेम उसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे। अब इसमें क्या दिया है, 1 2, तीसरा नहीं दिया, चौथा दिया, अर्थात C निकालनी है। क्या निकालनी है, सिर्फ C निकालनी है। तो C अंदर वाला पद है, मध्य पद, मध्य पद का क्या है, ये मध्य पद है, तो ये वाला पद कहाँ होगा, नीचे, अर्थात B भाग में आएगा। तो जब हमें C निकालनी है तो B कहाँ आएगा, भाग में। तो क्या होगा, 1.2 गुणा 14/3.5। हमें C का जोड़ा निकालना है। जब इसका हमें जोड़ा निकालना है तो 1.2 और 14 कहाँ हो गए, ऊपर, दशमलव हटा दिया, 7 दूनी 14, 7 पन 35, 12 दूनी 24/5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 4.8। अब यहाँ दूसरा पद नहीं दिया है, जब दूसरा पद नहीं दिया तो उसका साथी कौन है, 9, तो क्या होगा, 4.5 गुणा 2.6/9, 9 1 9, 9 पन 45। अब एक अंक का दशमलव, दशमलव यहाँ आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, 5 6 30, 5 9 10 और 3 13। अब एक अंक ई और एक अंक ई, 2 अंक हो गए, 2 अंक बाद क्या लगाई, दशमलव, तो 1.3, 1.3। अब यहाँ पहला ही पद पूछ लिया है कि पहले पद का, तो अब पहले पद का संबंध किससे होगा, चौथे पद से। चौथा पद कहाँ आएगा, नीचे, अर्थात चौथा पद जब नीचे आएगा तो 9 गुणा 1/4.5, 10 नोट आ जाए, ऊपर बिंदी बढ़ गई, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 9 से 9 कट गए, कितना आ गया, 2। अब आप देखेंगे कि ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना याद रखना है कि मध्य पद निकाला गया है
तो दूसरा मध्य पद दिया है वो निकालना है। जैसे यहाँ डी निकालनी है तो बी गुणा सी बट्टे ए, अगर यहीं ए निकालनी है तो क्या होगा बी गुणा सी बट्टे डी। अब अगर बी निकालनी है तो क्या होगा ए गुणा डी बट्टे, हमें क्या निकालनी है बी, तो जब बी निकालनी है तो ए गुणा डी बट्टे सी। अब क्या निकालनी है, जब सी निकालनी है तो ए गुणा डी, अब देखो सी निकालनी है तो ए गुणा डी बट्टे बी। इसी प्रकार से ये 4 सवाल आपके हल होंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।